जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मा जी स्टडी में। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सेकंड मैराथन को देखेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन मौन वाचन, बी सस्वर वाचन, सी लेखन शिक्षण या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है लेखन शिक्षण, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। ए ऑप्शन है आधा का तालब वाला सा, बी ऑप्शन है आधा का दंत वाला सा, सी ऑप्शन का प्लस जा के साथ, डी ऑप्शन है का प्लस मूर्धन के का सा। तो इसका राइट आंसर है डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ए ऑप्शन है घन, बी आगार, सी कूट या डी पादप। इसका राइट आंसर है सी कूट, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध शब्द का विलोम है। ए सहमत, बी सहायता, सी समर्थन, डी अनुरोध। तो इसका राइट आंसर है सी समर्थन। विरोध का विलोम हो जाएगा समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा हा व्यंजन कहलाते हैं। ऊ व्यंजन, बी है अंत्यस्थ व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन या डी द्विगुण व्यंजन। इसका राइट आंसर है ऊ व्यंजन कहलाते हैं। सा ये कहलाते हैं ऊ व्यंजन। इन चारों कहते हैं ऊ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं कौन कौन से, या, रा, ला और वा, ये चार आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में आते हैं कौन कौन से, छ, तर, ग। द्विगुण व्यंजन कहते हैं किसको कहते हैं, एक होता ड़ा, एक होता ड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। ए सचल, बी चेतन, सी चंचल या डी जंगम। तो इसका राइट आंसर है डी जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए कुमुदनी, बी कुमुदनी, सी कुमुदनी या डी है कुमुदनी। तो इसका राइट आंसर है बी कुमुदिनी। तो इसका राइट आंसर है कुमुदिनी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ए जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बी एक वर्ड से दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, सी है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, या डी है एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ए व्यंजन, बी है शब्द, सी स्वर या डी वर्ड। तो इसका राइट आंसर है डी है इसका राइट आंसर वर्ड। इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, सबसे छोटी 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 से इसका विलोम हो जाएगा क्या, बड़ा। इस बड़े से याद रखेंगे वर्ड। एक याद करने के लिए एक तरीका है जो अब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला का आशय है। ए शब्द के समूह से, बी वर्णों के संकलन से, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह से या डी शब्द रचना से। इसका राइट आंसर है सी वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए, उसी को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ए 55, बी 52 या सी 50 या डी 48। इसका राइट आंसर कितना है, 52, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अंग और आहा। इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसका राइट आंसर है विसर्ग। ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया विसर्ग। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, अयोग वाह। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, अयोग वाह। ठीक है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण होते हैं कौन कौन से, इसको देख लीजिए। इसका वर्ड का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा कौन सा वर्ड का, जो होता है कचट तप। इन कचट तप में इसका पहला, इसके 5 अक्षर होते हैं, इसके 5 होते हैं, काबर के 5, चावर के 5, टावर के 5
और तावरक के भी 5 होते हैं और पावरक के भी 5 होते हैं। तो इनका पहला, तीसरा, पांचवा क्या क्या होता है? ये होता है अल्पप्राण। महाप्राण कौन सा होता है? इसका दूसरा और चौथा, जिसमें भी अंग्रेजी उच्चारण में प्लस एस लग जाए उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं महाप्राण। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं छेद, तर, ज्ञ। ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ए, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड़ा तथा ड़ा बड़ है, यह उक्षिप्त व्यंजन है। कौन से? राइट आंसर क्या है? उक्षिप्त व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला और वा। ये चार होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी बताया, छेद, तर, ज्ञ। एक ये भी होता है श्री वाला। उस व्यंजन तीनों सा होते हैं और साथ में एक हा भी होता है। इस सा को बोलते हैं क्या? इस सा को बोलते हैं तालव्य वाला सा। इस सा को बोलते हैं दंत सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थल है, ये हो गया ए ओष्ठ, बी कंठ, या सी तालु, या डी दंत। तो इसका राइट आंसर हो गया तालु, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद का विलोम है, ए विष, बी विषाद, सी अवनि, या डी अर्पण। तो इसका राइट आंसर है क्या? विषाद, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए श्रृंगार, श्रृंगार, बी श्रृंगार, या सी श्रृंगार। ये दोनों एक ही जैसे हैं, इन्हीं में एक होता है, ये नहीं होता। ये श्रृंगार सही है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये श्रृंगार सही है, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज शब्द का अर्थ है, ए दांत, बी पक्षी, सी ब्राह्मण, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? ए शेख तकी, बी अब्दुल समद, या सी मोहम्मद गौस, या डी रहमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शेख तकी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलू क्या याद करूं की विधा है, किसकी है? ए संस्मरण, बी कहानी, या सी आत्मकथा, या डी यात्रा वृत्तांत। यह है आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? यह है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की है, जो किसके पिता थे? ये थे अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने लिखी थी क्या भूलू या क्या याद करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की वासना जो अधूरी रह गई, ए मंगलसूत्र, बी करबला, सी रंगभूमि, या डी कर्मभूमि। तो इसका राइट आंसर है मंगलसूत्र थी जो अधूरी रह गई थी, मुंशी प्रेमचंद की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी साज शब्द है, ए देशज, बी शंकर शब्द, सी विकारी शब्द, या डी रूढ़ शब्द। तो इसका राइट आंसर है शंकर शब्द, बी इसका राइट आंसर शंकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसाल पर्यायवाची शब्द है, ए कोयल का, बी पान का, सी आम का, या डी सगा भाई का। तो इसका राइट आंसर है आम का, सी इसका राइट आंसर आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है, ए अनुज, बी अग्रज, सी भ्राता, डी पितामह। तो इसका राइट आंसर है बी अग्रज, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का अंधा नाम नहीं अंशुक की लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए अप्रत्याशित लाभ होना, बी अनायास सम्मान, सी आत्म प्रशंसा करना, या डी गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ये डी इसका राइट आंसर है, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचरज शब्द का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत, संस्कृत रूप कौन सा है? ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ही आश्चर्य। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ए आश्चर्य, बी आश्चर्य, या सी आश्चर्य, या डी आशाचर्य। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस्वी शब्द का तद्भव, तो मतलब हिंदी रूप कौन सा है? हिंदी रूप, हिंदी रूप का कौन सा हो जाएगा? इसको ऐसे याद रखेंगे, तप, ये भी तप, सी
आधा स्वर वहीं आता है जहां संस का शब्द होता है, वहीं आधा अक्षर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर तपसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुख का विलोम शब्द है, यह है कौन सा? ए अमुक, बी उन्मुख, सी सुमुख या डी निर्मुख? तो बी इसका राइट आंसर आएगा उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है? ए आंख आंख से दिखना, बी जल्दी से उठना, सी होश में आना या डी समय पर जागना? तो इसका सी इसका राइट आंसर होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दें, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। तो ये अति किसमें दिया है? सी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी उर्दू, सी खड़ी बोली या डी हिंदुस्तानी? तो इसका राइट आंसर आएगा सी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ए भारती, बी बीड़ा पाड़ी, सी शारदा या डी भार बी? तो इन तीनों ही सरस्वती क्या पर्यायवाची हैं, ये वाला डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच्छुक में प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे। तो इसमें जो भी प्रत्यय है कौन सा है? उक। इसमें क्या है? उक प्रत्यय, यही ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु शब्द का विलोम है, लघु शब्द का विलोम कौन सा है इसमें? ए महान, बी विशाल या सी दीर्घ या डी उत्तम? तो इसका बहुत सिंपल है, ये लघु छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। तो इसके बीच की दिशा क्या कहलाती है? कहलाती है ईशान। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वर होते हैं, तो 20 का राइट आंसर है 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं? काकल, बी कंठ, सी दंत या डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सारे ही क्या है? मनुष्य के उपयोगी अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ए मानव के मुख से निकली श्वास का, बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का, सी मानव के मुख से निकली चीख का या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मानव से निकली ध्वनि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर होते हैं? ए वृत्ताकार स्वर, बी अवृत्ताकार स्वर, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में या डी 5 भागों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं? ए स्वर तंत्री में कंपन से, बी श्वास की मात्रा से, जी सी हो गया जिहा तथा अन्य अवयवों द्वारा या डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है? ए ना है, बी का है या सी चा है या डी रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत क्या होता है? ना। ना में दंत किस में आता है? ना में आता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है काबर, चावर, टावर, कचट, तप। तो एक तावर होता है, पावर होता है। इनको याद कैसे रखते हैं? इसको याद रखते हैं कचट। तो आप इसको याद रखते हैं कचट तप। एक ट्रिक है, काबर, चावर, टावर, एक तावर, एक पावर होता है। इसमें टोटल 5 अक्षर होते हैं। का खा गा यहाँ, इसमें भी 5 अक्षर होते हैं। चा 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 यहाँ, इसमें भी 5 अक्षर होते हैं। टा टा डा डा, इसमें भी 5 होते हैं और इसमें भी 5 होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कंठ। एक ट्रिक होती है कट्टा मूंदो, कट्टा कट्टा मूंदो। तो काबर को बोलते हैं कंठ, इसको बोलते हैं कंठ, इसको बोलते हैं तालु, इसको बोलते हैं माँ से हो गया मूर्धन,
और दा से हो गया दंत, और ओ से हो गया ओष्ठ। ये ता वर्ग में क्या आता है? दंत, ता था दा ना, यहीं पे एक ना आता है जो क्या होता है दंत में आता है, दंत व्यंजन में आता है। इसको तो इसका राइट आंसर क्या ए हो जाएगा। तो का वर्ग बोलते हैं कंठ व्यंजन, इसको याद रखेंगे कट्टा मूंदो। तो का से हो जाएगा, का से हो जाएगा कंठ, ता से तालव्य या तालु, मुंह से मूर्धन्य, दा से हो जाएगा दंत, और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालव्य कहते हैं, और टा वर्ग को मूर्धन कहते हैं, ता वर्ग को दंत कहते हैं, पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि 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 व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अल्प विराम का, बी अर्ध विराम का, सी पूर्ण विराम का, या डी विस्मय बोधक शब्द है ये। तो डी सी इसका राइट आंसर। विस्मय शब्द कौन से? आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह, ये सारे क्या है? आश्चर्य, विस्मय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डा वर्ग किस वर्ग में आता है? ये का वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है, या इनमें से किसी नहीं? तो ये आता है टा वर्ग में। 20 का राइट आंसर टा, ठा और रा, ये किस में आता है? टा वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है, ये है श्रीमती मांटेसरी का। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श होता है, कौन से होते हैं? ये होते हैं का, खा, गा, यहाँ, ये कंठ से होते हैं। ये आते हैं का वर्ग में, इन्हीं को बोलते हैं कंठ। ये किस में आते हैं? ये आते हैं चा वर्ग में, इनको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। ये होता है टा वर्ग, ये आते हैं किसमें? मूर्धन्य। ये आते हैं ता वर्ग, इनको क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। ठीक है। तो कंठ में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, यहाँ, 5 वर्ग, 5 अक्षर आते हैं कंठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ए प्रत्यय, निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, दूसरों से शिक्षा ग्रहण, सी है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। ए विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, बी आत्मविश्वास का अभाव, या सी उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों है। कौन कौन से? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, और बी है आत्मविश्वास का कमी। जब दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा? विराम संबंधी समस्या क्या होंगी? उठेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवृत स्वर हैं। ए का और खा, बी आ और अ, सी चा और छा, और डी है टा और ठा। तो इसका राइट आंसर है बी आ और अ। ये क्या है? विवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद का पर्यायवाची शब्द है। ए मोद, बी प्रमोद, सी सुख, या डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है? आनंद के पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे अभी तक के टोटल 50 क्वेश्चन जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के हुए। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।